हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सतेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 7th ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर का सेकंड वीडियो कवर करने वाले हैं। एक पार्ट इसका ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हमने और चेंजिंग अर्थ के बारे में समझा था, और साथ ही साथ हमने देखा था फोर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की बल कौन कौन से हैं, कौन कौन से शक्तियाँ हैं, जिसमें हमने इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में देखा था। तो आज हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं वोल्केनो एंड अर्थक्वेक के ऊपर। ज्वालामुखी क्या होता है और भूकंप क्या होते हैं, और इससे संबंधित प्रमुख शब्दावली, प्रमुख फैक्ट क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है वोल्केनो, ज्वालामुखी। व्हाट इज़ वोल्केनो? वोल्केनो की बात करें, ए वोल्केनो इज़ ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस, अर्थ क्रस्ट, through which molten magma comes out from the earth। वोल्केनो भूपर्पटी पर खुला एक छिद्र, वेंट होता है, जिससे मोल्टेन मैग्मा पृथ्वी के बाहर आता है। तो एक प्रकार से निकास छिद्र या वेंट होता है, जिससे मोल्टेन मैग्मा पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है और फैल जाता है। और फैलने के बाद जब ये ठंडा होता है तो इसको हम लोग लावा, ठीक है, इसको हम लोग लावा कहते हैं। आप इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट है क्रेटर। व्हाट इज क्रेटर? क्रेटर की बात करें, ए सर्कुलर डिप्रेशंस फॉर्म एट द माउथ ऑफ ए वोल्केनो इज कॉल्ड ए क्रेटर। क्रेटर ज्वालामुखी मुख पर, माउथ पे एक वृत्ताकार सर्कुलर बना डिप्रेशन होता है, जिसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। इसको इंग्लिश में और हिंदी दोनों में क्रेटर ही कहा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये वृत्ताकार एक प्रकार का गर्त होता है, जिसको क्रेटर कहते हैं, ठीक है। इस फिगर में आप बेटर समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि मोल्टेन जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है एक वेंट के माध्यम से। बाहर निकलने के बाद ये फैलने लगता है चारों तरफ। फैलने के बाद ये ठंडा होता है, और ठंडा होते जाता है, और परत दर परत ये बनता जाता है, जो बाद में चलकर एक वोल्केनिक माउंटेन फॉर्म हो जाता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं जो ज्वालामुखी के कारण निर्मित हुए हैं। तो ये लावा के कारण होता है, यानी कि मैग्मा, जब पृथ्वी के अंदर लिक्विड मोल्टन पदार्थ होता है, इसको मैग्मा कहते हैं। और ये जब पृथ्वी के बाहर आता है, सरफेस पे आता है और ठंडा होता है, तो इसको हम लोग लावा के रूप में जानते हैं। हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी भूकंप। भूकंप किसे कहते हैं? व्हाट इज़ भूकंप? व्हाट इज़ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक की बात करें, वाइब्रेशन और शेकिंग ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थक्वेक पृथ्वी के इंटरनल जो फोर्स होता है उसके कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है, शेकिंग होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूकंप पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण उत्पन्न होने वाला सतह पर एक प्रकार का कंपन होता है, एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है। क्लियर? इसके बाद इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिसको हम देखेंगे, जैसे सिस्मिक फोकस, या फिर इसको हिंदी में उद्गम केंद्र बोलते हैं। व्हाट इज सिस्मिक फोकस? द पॉइंट फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक originated in the interior is called the seismic focus। वह स्थान जहाँ पे भूकंप की तरंगे ओरिजिनेट होती हैं, उत्पन्न होती हैं, और उसको हम लोग सेस्मिक फोकस बोलते हैं। तो कुल मिलाकर सेस्मिक फोकस वह स्थान होता है जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, ठीक है। और ये पृथ्वी के अंदर होता है, ये पृथ्वी के
आंतरिक भाग में होता है। नेक्स्ट है ईपी सेंटर। इसको हिंदी में हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। व्हाट इज ईपी सेंटर? द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द सिस्मिक फोकस इज कॉल्ड द ईपी सेंटर। ईपी सेंटर क्या होता है? ईपी सेंटर अर्थ सरफेस पर वर्टिकली वह स्थान होता है जो सिस्मिक फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है, वर्टिकल में होता है। इसको हम कह सकते हैं एपिसेंटर वह स्थान होता है जहाँ पे सबसे पहले भूकंप की तरंगे महसूस होती है, फील की जाती है। इसको हम लोग एपिसेंटर कहते हैं। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। इसको हिंदी में भी सिस्मोग्राफ कहते हैं। व्हाट इज सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ एक प्रकार का यंत्र है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे अर्थक्वेक के फ्रीक्वेंसी को मेजर्ड किया जाता है, अर्थक्वेक के फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। इस फिगर में देखेंगे आप, इस फिगर के माध्यम से आप बेहतर समझ सकते हैं। ये अर्थ हो गया, ठीक है, और ये सिस्मिक फोकस पॉइंट जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति ओरिजिन स्थान है अर्थक्वेक का, ठीक है, जिसको हम लोग सिस्मिक पॉइंट कहते हैं, सिस्मिक फोकस बोलते हैं। और इससे बिल्कुल वर्टिकल वह स्थान जहाँ पे सबसे पहले भूकंप को फील किया जाता है, महसूस किया जाता है, उसको हम लोग एपिसेंटर बोलते हैं। क्योंकि सबसे पहले भूकंप यहीं पहुँचता है, इसलिए इसको एपिसेंटर कहा जाता है। इंटरनल पार्ट में जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, और वह स्थान जहाँ पे सबसे पहले भूकंप फील किया जाता है, वर्टिकल स्थान जो फोकस से बिल्कुल वर्टिकल होता है, इसको हम लोग ईपी सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे आप सिस्मोग्राफ देख रहे होंगे। ये सिस्मोग्राफ एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से अर्थक्वेक को मेजर्ड किया जाता है, अर्थक्वेक को मापा जाता है, ठीक है। तो इस फिगर को आप याद रखेंगे। और सिस्मोग्राफ को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। जैसे रिएक्टर स्केल में 1 to 9 तक अंक होते हैं और इन्हीं के द्वारा अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 5 अगर रिएक्टर स्केल पर कोई अर्थक्वेक आता है तो इसको स्मॉल मानते हैं, और 6 रिएक्टर स्केल पर इसको मॉडरेट, 6 से 7 के बीच अगर आता है तो ये स्ट्रॉन्ग है, इससे काफ़ी क्षति पहुंच सकती है, इससे नुकसान हो सकता है। और 7 से 8 के बीच आता है तो इसको मेजर बोलते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर मकानों की, जान माल की क्षति होती है। साथ ही साथ 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच जो भूकंप आते हैं, जो अर्थक्वेक आते हैं, वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। अब आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि भूकंप के विभीषिका क्या हो सकते हैं, क्या क्या हानि पहुंचा सकता है भूकंप। भुज अर्थक्वेक। भुज जो एक स्थान है गुजरात में, और यहाँ पे 26 जनवरी 2001 को एक भूकंप आया था सुबह 8:46 AM मॉर्निंग में। 26 जनवरी 2001 को 8:46 पर एक भूकंप आया था जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये भुज स्थित है गुजरात में। यहाँ पास आप फिगर में देख रहे होंगे, जैसे ये बिल्कुल पश्चिमी भाग में गुजरात है, और गुजरात के पश्चिमी भाग में आपका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भुज, जहाँ पे 2001 में 26 जनवरी को भूकंप फील किया गया था। यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये सेंटर था, इसका ईपी सेंटर था भूकंप का। ये रिएक्टर स्केल पर 6.9 इसकी तीव्रता थी, 6.9 रिएक्टर स्केल पर इसका तीव्रता था। इसके कारण ड्यू टू दिस अर्थक्वेक 70,000 पीपुल वेयर डेड। लगभग 17,000 लोग मारे गए, 17,000 लोगों की मृत्यु हुई थी
साथ ही 1,50,000 पीपुल इंजर्ड, 1,50,000 लोग घायल हुए थे, इंजर्ड हुए थे, एंड 15,70,000 वेयर इफेक्टेड, लगभग 15,70,000 लोग इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पर आप इस अर्थक्वेक के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं कि 6.9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आता है तो इतना हानि पहुँचा सकता है। तो 7 से 8 आ जाए या 8 से 9 तक अगर रिएक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो किस तरह से नुकसान पहुँचा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने समझा वोल्केनो क्या होते हैं, अर्थक्वेक प्रमुख टर्म्स क्या हैं, और इन एग्जाम्पल के माध्यम से हमने अर्थक्वेक को और वोल्केनो को समझने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।